ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने जपा पुस्तक को पढ़ते जाए हैं और हम लोगों ने कुंजी नंबर 3 में बोला था कि मन की सहायता से कैसे जप कर सकते हैं। दूसरी में एक्चुअली मन की सहायता, मन को सतगुण में लाने का प्रयास करें और एक महामंत्र श्रवण करने का प्रयास करें। जो हम महामंत्र जप कर रहे हैं कि वही हम सुन सकते हैं। तो आज चतुर्थ कुंजी है, जहां कहीं भी मन भटकता है। ये बात पता तो होगी आपको, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और पता नहीं कितने भक्तों ने, जिन भक्तों ने कल जो कुंजी सीखी थी एक नाम उच्चारण को श्रवण करने की, क्या आप लोगों ने इसे अप्लाई किया? वुड यू लाइक टू रेज योर हैंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन Zoom devotees? 1 2 3 4 electronic you want to? Okay, Revati Mataji, Janaki Mataji is also okay. Ayush, everybody good. I can see your hands at least, even if I can see. आपका हाथ दिख रहा है तो आपका स्वरूप भी होगा ही कि नहीं? डिजिटल हाथ दिख रहा है। इस श्रोता का केवल हाथ है, चेहरा नहीं है तो ठीक है। और आपने महसूस भी किया होगा कि सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी आसान है। अगर हम जो प्रभु जी बात बोल रहे थे वैसे सोचने लग जाए कि हम 1 माला सुनेंगे, 16 माला सुनेंगे, तो सब इतने कठिन कार्य है कि मन प्रतिरोध करने लगता है। लेकिन अगर आप मन को यह बोलते हैं कि केवल एक महामंत्र सुनना है तो ये कोई कठिन कार्य नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने हाथ खड़ा कर दिया, अब सब लोग हाथ अब नीचे कर दीजिए। वेरी गुड। नाउ सेकंड कुंज, 4th कुंजी क्या है? भगवत गीता में लिखा है, यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्यैव वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो तीसरी कुंजी थी दृढ़ संकल्प की। हाँ, दूसरी कुंजी थी कि एक महामंत्र सुनना है, लेकिन प्रभु जी समझाए कि जब तक हम संकल्प नहीं लेते कि हमें सुनना है, वो हम नहीं कर पाएंगे। याद आ रहा है ये शब्द था कि ये याद रहना चाहिए कि मैं माला लेके बैठा क्यों हूं। हम यहाँ मेडिटेशन करने बैठे हैं महामंत्र के ऊपर, ये भूलना नहीं है। ये भूल गए तो वो प्रयास करना हम बंद कर देंगे श्रवण करने का। और सबने महसूस किया होगा कि श्रवण करने वाला जब जो होता है वो बहुत ब्लिसफुल होता है। तो अगर ब्लिसफुल होगा, आनंदमय होगा, तो हर दिन हम उस साधना को करने के लिए उत्साहित रहेंगे कि नहीं, जीवन भर। और फिर आपको बात याद दिला रहा हूं कि इस प्रकार का टेस्ट मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से पूरे दिन में आप अपराध करने से बहुत डरेंगे, किसी से झगड़ा करने से बहुत डरेंगे, और आप देखेंगे अपने चित्त में अंतर्मुखी वृत्ति का निर्माण होने लग जाएगा। अंतर्मुखी समझते हैं? इंट्रोवर्टेडनेस। I mean, you will be eager to talk about Krishna, but not about mundane subject matters. भौतिकतावादी विषयों के में रुचि नहीं होगी। सब बड़े प्रभाव हैं। आपकी चेतना, हमारी चेतना शुद्ध हो रही, इसके लक्षण एकदम दिखने लग जाते हैं। बहुत सुंदर चीज है ये हरे कृष्ण मंत्र, पूरे हमारे हृदय के वातावरण को चेंज करने वाला है। ठीक है, अब आप एक चीज पहले श्लोक से क्या देख रहे हैं कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना। गंदे मन का, शुद्ध मन तो भगवान में जाएगा, लेकिन गंदा मन है, अपवित्र मन है, जो गुणों से प्रभावित है, वो तो चंचल होगा ही। पहली चीज आपको ये सीखनी है कि इससे प्रभावित क्यों हो रहे हैं, इससे घबरा क्यों रहे हैं, इससे परेशान क्यों रहे हैं। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्लास में बैठे हैं, मन उधर भाग रहा है, तो भागेगा ही। जब कर रहे हैं तो मन उधर भाग रहा है, तो इससे
व्यग्र ना हो, दुखी नहीं हो। हमारा काम ही है कि इस व्यग्र चित्त को, चंचल चित्त को भगवान में लगाना। समथिंग ऑब्वियस विच वी डजंट, हमको ऑब्वियस होता नहीं, ऑप्शन तो है नहीं, प्लस मन की यही गंदगी है कि वो चंचल है। और भक्ति योग प्रणहिते, आप सुन चुके, भक्ति योग के द्वारा मन पवित्र होता है, और पवित्र मन जो है भगवान बारंबार लगेगा। तो इसमें आश्चर्य मत कीजिए कि मन चंचल हो रहा है, मन भागेगा, ये आप इज अ रियलिटी कि मन भागेगा हमारा। आपको बहुत सिंपल सा पॉइंट लग रहा होगा, बट ये बात सिंपल है लेकिन समझ नहीं पाते लोग, परेशान हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा। अरे मन नहीं लग रहा है इसमें आश्चर्य मत कीजिए, मन लगेगा तो आश्चर्य कीजिए कि मन कैसे लग रहा है। मन शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप लगेगा। भाई ये विज्ञान समझ रहे हैं, मन कहाँ भाग रहा है, वासनाओं पे। वासनाएं कहाँ से आए, कहीं गलत कर्म की वजह से। शराब पीने में तो कहीं मन नहीं जा रहा ना, बताइए, हमने कभी नहीं पी, कभी सब संकल्प नहीं आता कि शराब पी रहे हैं, बैठ कर किसी के शराब पीने जाए। मेक सेंस। जुआ कभी नहीं खेला तो जुआ खेलने की कभी इच्छा आती ही नहीं है, उसमें अहंकार की बात नहीं, वो संस्कार ही नहीं है। डज इट मेक सेंस। वही संस्कार उभर रहे हैं मन में जो पहले उसका अनुभव है। अब जो गलती किया है गलती कर दिए, लेकिन अब तो नहीं, अब उसका कुछ कर तो नहीं सकते ना, उधर जाएगा तो जिस संस्कार को मन पकड़ा हुआ है उससे खींच करके आपको हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे फिक्स करना है। सिंपल। उसको पहले पढ़ूंगा फिर मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं कि इसमें क्या चीज सिंपल नहीं है। तीसरी कुंजी दृढ़ संकल्प को प्रयोग में लाने का एक और पहलू है, यहां वहां भटकते हुए मन को पुनः एकाग्र करना। ये स्वभाव है मन का, और वापस आपको फोकस करते रहना पड़ेगा। भले ही मन कुछ भी क्यों ना कहे, हमें एक महामंत्र सुनने के लिए दृढ़ रहना ही होगा। अब जरा देखिएगा, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। मन स्वभाव से ही उत्तेजित एवं अस्थिर है, निश्चलति अस्थिरम, यही बोल रहा था मैं। और चंचल व चपल चंचलम, ये अकारण ही एक विषय से दूसरे विषय पर उछलने के लिए तत्पर रहता है। किंतु हमने अपना संकल्प धारण कर रखा है कि हम एक महामंत्र श्रवण करेंगे। हमने महामंत्र की ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनने का निर्णय किया है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें अपने मन को पुनः खींचकर इस श्रवण के सरल कार्य में लगाना होगा, मतलब करना ही होगा। अब देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है। बात यह है कि मन चाहे कुछ भी बोले, अच्छी बात बोले या बहुत ही खराब अभद्र दृश्य प्रस्तुत करे, उससे प्रभावित हुए बिना वापस ध्वनि पे केंद्रित करना है। माया देवी जान रही हैं कि आप अगर अच्छे से माला करेंगे तो पार हो जाएंगे, वह आपको पकड़ नहीं पाएगी। ये उसकी पैतरेबाजी समझ में आ रही। तो किसी न किसी तरह चाह रही है कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहें। हमने बुरे कार्य किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उन बुरे कार्यों की संस्कार कभी कभी उभरता है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये कभी कभी ही क्यों उभरता है और हमेशा क्यों नहीं उभरता? अगर हम वाकई इतने खराब हैं तो रोज ही उभरना चाहिए। और अब देखिए, कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम नहीं आता, और कभी आप देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना धूल उड़ती है कि व्यक्ति लगता है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं इसलिए सब विचार उमड़ रहा है। भक्ति कर रहे हैं तो क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ, जब हम चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो जो लेयर्स की लेयर मन में पड़ी हुई वो सब उठती रहती है ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी इसको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घी उबालते हैं, घी निकालते हैं ना, तो घी उबालते तो बहुत सारा कचरा ऊपर की उठता है, तब उबालने का कार्य नहीं करेंगे तो नीचे जमा रहेगा। तो जितना बढ़िया से माला जब करेंगे तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं कि क्या कचरा बाहर आएगा। कभी बड़े अच्छे विचार आएंगे और कभी बुरे विचार आएंगे, कहीं घूमने का विचार है, कभी खाने का विचार है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। और अब ये देखिए, इस मन की मतलब चालाकी को समझिए। एक बुरा विचार आया मान लो, और उस पर उसने फोकस किया, फिर भी वो उस पर लगातार फोकस नहीं करता, कुछ समय का फिर दूसरे विचार पे चला जाएगा और बिल्कुल भूल जाएगा कि क्या विचार आया था। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि अपनी भर्त्सना मत कीजिए, आपका उससे कुछ संबंध नहीं है। ये बात हम अभी तक डिस्कशन में नहीं कह पाए, ध्यान नहीं दिला पाए। मन अपने ही द्वारा अपने को देख रहा है। ये कुछ समझ में आया?
आपके मन में कुछ दिखता रहता है ना कि ये है वो है, वो कौन देख रहा है? मन के ही द्वारा आप मन के में उपस्थित दृश्यों को देख रहे हैं, ये कुछ सुना उसका स्मरण कर रहे हैं। और इसके पीछे कौन है? मिथ्यांकार, जो अपनी पहचान उस मानसिक व्यक्ति से कर रहा है। पता नहीं मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? इट्स अ वेरी सटल पॉइंट। उससे अपने को डिटैच कीजिए। हमेरा उससे कोई मतलब नहीं है, न भोग के विचारों से, न त्याग के विचारों से, कुछ नहीं। उन दोनों को छोड़ करके कृष्ण के ऊपर अपने मंत्र केंद्रित कीजिएगा। कभी आप देखिएगा कि जिस भोग के विचार को मन अच्छा मानता है, एक ही दिन अगले दिन उसको एकदम घृणित मानेगा। क्या तुम फालतू भोग का विचार है? तो ये संकल्प विकल्प समझ रहे हैं मन का, भोग त्याग, इसको दोनों को रिजेक्ट करके कृष्ण में मन को लगाना। ये भागवत की बात बोली जा रही है। ये चार कुमार कहते हैं कि मन हमेशा अपने इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त रहता है और इंद्रिय विषय लगातार मन में प्रवेश करते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा दोनों को छोड़ करके मन को मुझ में लगाना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? तो कुछ भी चलते उधर उसको अनसुना करते हुए, ध्यान न देते हुए, उसके अनुसार अपनी स्थिति को नहीं मानिए कि मैं ये हूं जो मेरे मन में चल रहा है, उधर उसको नेग्लेक्ट करके व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास के लिए बहुत बड़ा बात होगी अगर उसको समझ जाए तो। आप देखिए जब खराब विचार कभी आता है तो व्यक्ति, स्पेशली यंग लोग के लिए बोल रहा हूं, तो व्यक्ति कितना उद्विग्न हो जाता है, अरे आज तो मैं जब खराब हो गया ऐसा करके जो भी। लेकिन साधन अवस्था में, अनर्थ निवृत्ति में पर्टिकुलरली ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है। पांचवी चौथी कुंजी समझ रहे हैं? मतलब समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? कहीं भी मन जाए, वो अच्छा हो बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको वापस हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पिलाना है। कितना सुंदर दिन था वो, मैं अपने मित्र के संग था, हम लोग चाय पी रहे थे, है ना, व्हाटएवर, कितने सुंदर मेरे को मेरे रिश्तेदार थे, प्रेम करने वाले थे। आप कहेंगे ये तो एकदम हार्मलेस है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कृष्ण से तो भटक गया ना मन हमारा। वो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैंने कितनी प्रेम से सेवा करी। क्या समझता है? यही उसने मेरे को वरदान दिया, सॉरी यही बदला चुकाया उसने मेरी सेवा का। तो आप देख रहे हैं इस तरह की बातें चलती रहती हैं और उसमें हमारा मन जो है हमको भटकाता रहता है और भगवान की तरफ केंद्रित नहीं करने देता। ये तो गेम है उसका। यही तो भोग त्याग इज टू कोड। ये बहुत एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा भी डिटैच हो जाना मन से तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। एनीवेज, पांचवी कुंजी अनासक्ति। जैसे आज मैं हंस रहा था कि नॉर्मली जब मैं गुरु पूजा गाता हूँ तो अच्छे मृदंग बजाने वाले आ जाते हैं। आज सब बच्चे बैठे थे फिर भी आई वाज हैप्पी, बजाओ उनके बजाने से मैं संतुष्ट तो नहीं था, बट आई वाज जस्ट इन अ हैप्पी मूड टुडे, यू नो, कि हमें को गाना है कृष्ण के लिए। अभी कौन बजा रहा नहीं बजा रहा, और आपको भी इंजेक्शन कर ही ठुकवाना था बजा नहीं सके। व्हाट समझ रहे, यू डोंट हैव कंट्रोल। उसके बाद हम परिक्रमा करने गए तो मतलब का साउंडिंग सिस्टम खत्म हो गया। So, हर चीज के लिए आप गुस्सा हो सकते हैं कि नहीं, मन उद्विग्न हो सकता है कि नहीं, और उद्विग्न होने के बाद भी साउंड सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो फिर मैं पंचाकोटा प्रभु से हंसने लगा। हमने कहा देखो महाप्रभु के समय में कीर्तन कैसे होता था, 6 लोग मिलके गाते थे, वो लीड करते थे, बाकी लोग पीछे से गाते थे। तो हमने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ, देखा जब आपका मन अंदर से प्रसन्न हो तो बाहर क्या चल रहा है उतना आपको प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर सुबह हम जप अच्छे से करते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, तो फिर दिन की जो डुअलिटीज है उतना प्रभावित नहीं करती, इसमें कंट्रोल तो कुछ है नहीं हमारा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो लोग समझ नहीं पा रहे। सुबह आपका साथ बढ़िया से जप हो गया, तृप्त हो गया एकदम जप करके फर्स्ट क्लास तरीके से, तो अब दुनिया में कुछ बाहर चलेगा उतना नहीं प्रभावित करेगा जितना कि करता अगर सुबह जो 2 लोग दिन भर माला लेके घूमते रहते हैं, मतलब 16 माला नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, दिन भर घूमते, उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ सभी लोग सहमत होंगे कि सुबह माला अच्छे से हो जाता है तो यू फील वेरी नाइस ऑल थ्रू द डे। जल्दी उसकी बात नहीं है, जब अच्छे से होता है तो आपकी चेतना अलग प्रकार की होती है। आप नहीं, वाकई आप जगत की द्वैतता से उतना प्रभावित नहीं होते, यू आर प्रोएक्टिव। अभी आप नए हो, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी बोलोगे, ठीक है। पांचवी कुंजी है अनासक्ति। ये बहुत सुंदर है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इसको नहीं सुनेंगे तो काम नहीं बनेगा।
जप करने में स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम उस मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे हम अभी जप कर रहे हैं। इसको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा है। इसको प्लीज कल से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, आज से ही। यदि हमने पिछले कई सौ मंत्र अत्यधिक निम्न स्तरीय ढंग से जपे हैं तो भी हम उन्हें पुनः नहीं जप सकते। उनके लिए रोने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कभी कभी आपको महसूस भी होगा, अरे 15 माला हो गया कैसे कर दिया मैंने आनंद। कभी कभी बहुत मन परेशान होता है, उद्विग्न होता है, तो 15 माला हो गई, अरे आज तो पूरा, समझ गए ना। तो ये कह रहे हैं कि आप अनासक्त रहिए। एक भी महामंत्र नहीं सुना आपने तो भी आप उससे डिटैच रहिए। और ना ही हम यह जान सकते हैं कि हम भविष्य में मंत्रों को जपते समय उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अतएव हमें भूतकाल और भविष्य से अनासक्त रहकर जप करना होगा और अपना सारा ध्यान अपने वर्तमान में सुनने के प्रयास पर केंद्रित करना होगा। ये समझ में आ रहा है अनासक्त? भाई नहीं समझ में आया हो तो हाँ बोलने के यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, मीन्स डिटैच, समझते रहे। अब जो हो गया, अब अच्छा इसको दुरुपयोग नहीं करना है। अच्छा हमें डिटैच रहना है, 15 माला रो ऐसे ही करना है, उसके बाद 16वें माले में सोचना है अरे क्या करना है, अब 16वें माले में सोचना, ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि प्रयास करने के बाद भी किसी किसी दिन बिल्कुल मन नहीं लगता है, आपको नींद भी नहीं आ रही है, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, ऐसा है, फिर भी आपका एकदम मन नहीं लगता है ना। ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ अपराध है, कुछ बस मन जो है चित्त आपका ठीक नहीं है। वैसे तो इसमें अपराध बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, किसी झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मान लो सब कुछ भी झगड़ा नहीं होता। आप लोगों का तो कोई झगड़ा होता नहीं, कोई आपको मैनेजमेंट में तो लगना नहीं मंदिर में, फिर भी आप देख रहे हैं किसी किसी दिन बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ, किसी तरह माला पूरी हो जाए। ये सब अनर्थ निवृत्ति में होता है। माधुर्य कदामनी पढ़ाने का रियली बहुत इच्छा है, संकल्प लिया हूं कि कभी ना कभी आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा शरीर छोड़ने से पहले वैसे महाराज ने थोड़ा समरी बताई, उसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कभी मन करता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी मन करता है तो टहल के आते हैं, जब करना आता है ना। वैसे एक चीज मैं देखा हूं कि जूम में आने से टहलने की प्रवृत्ति लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो हो गई है। अगर बहुत नींद नहीं आ रही है तो नेक्स्ट टू जीरो ही है, बैठ के ही मन करता है, मतलब बैठने की आदत पड़ गई। ये बहुत अच्छी बात मैं देख रहा हूँ भक्तों के संग में। टहल के जब करना अच्छा नहीं लगता, मतलब मजा नहीं आता मतलब सुनना। तो ये आप बात समझ रहे हैं। मान लो हमने 15 माला में से एक भी महामंत्र नहीं सुना, एक भी नाम नहीं सुना, तो भी अगर हम अनासक्त हैं तो 16वें माला को शुरू करते समय हम ध्यान पूर्वक जाप कर सकते हैं। कोसने का कोई स्थान नहीं है। देखिए एक बात हमेशा बैकग्राउंड में याद रखिएगा, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम्यत, वो तो है ही। मन लगे या न लगे, जीव से उच्चारण करने मात्र से जीव को लाभ है, उसका तो कोई संदेह नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। लेकिन यहां हम और अच्छे से जब करना चाहते हैं और तेज तीव्रता से प्रगति करना चाहते हैं, ये डिस्कशन है। बाकी आप हरे कृष्ण चाहे सोते खाते कैसे भी जब करो, वो आपको मुक्त करके ही मानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। बट वी पर्पसफुली डोंट डू दैट। माला लेके बैठे हैं तो जानबूझ के ऐसा नहीं करते। यानी कि कहने का आशय यह है कि माल आपका मुख से नाम निकला है तो वो फल तो देगा ही, ये बात है। माइक पे कुछ पूछना चाहते हैं तो बस खाली यहाँ अनासक्ति से लाभ यह होता है कि आप वर्तमान में केंद्रित हो सकते हो। हाँ जी, जैसे प्रभु जी माइक ऑन कीजिए, प्रकाश बाबा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि हम सोचते हैं प्रेजेंट में हम जब करें, जैसे प्रेजेंट मंत्र है वो सुनने का प्रयास yes. फिर इसमें अनासक्ति के बारे में विचार, फिर उसी विचारों में नहीं, अनासक्ति का विचार नहीं। 15 माला हो गई और एक भी महामंत्र नहीं सुना तो अपने को कोसने नहीं लग जाएगा, अरे क्या किया, माला तो सब खराब हो गई, हाँ तो ठीक से किया ही नहीं, तो फिर जब 16वीं माला तो ठीक से नहीं कर पाएगा ना। ये बात बोली जा रही। देखिए ये समझ देना चाहिए कि मन हम अपनी शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर भगवान अपने नाम के सुख को प्रकट करने लग जाएं तो क्या मन को केंद्रित करने में कुछ कठिनाई होगी? नहीं होगी। तो ये हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि हम अपनी शक्ति से मन को भगवान में लगा लेंगे। वो लगेगा भगवान की कृपा से ही। जब भगवान प्रसन्न होंगे, नाम प्रभु प्रसन्न होंगे, तो
अपने दिव्य सुख को प्रकट कराएंगे हमारे हृदय में, तो फिर मन जाएगा सहज रूप से। लेकिन हम इन सब प्रयासों को करने से उनकी कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात है। ये हरि नाम चिंतामणि में बताया गया। केवल अपने प्रयास से साधक मन को भगवान में नहीं लगा पाएगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास नहीं करें। जैसे आप वो चिड़िया वाला एग्जाम्पल जानते हैं ना, जिसके अंडे खो गए थे सागर में, तो उसको कहा था कि मैं सागर ही सुखा दूंगी। सागर को चिड़िया कैसे सुखा सकती है कि नहीं? लेकिन जब उसका उद्यम देखा, प्रयास देखा, तो गरुड़ जी उसकी सहायता के लिए आ गए। तो जब भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि कितना अपने मन को मुझ में लगाना चाहता है, भगवान फिर प्रसन्न होकर के कुछ टेस्ट देते हैं। और आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी नहीं किया और मन लग रहा है, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं और नाम जब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये, लेकिन इसका हम लोग प्रयासरत रहेंगे तो कृष्ण प्रकार से कृपा करेंगे। कल आपने देखा ही था कि जैसे थोड़ी समय के लिए भी हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो हम तुरंत भगवान से एक आदान प्रदान रेसिप्रोकेशन का अनुभव करते हैं। इस तो सीटी क्यों बज रही है? आपको माइक को जरा ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ है ये, ऐसे ही माइक ऑफ होते भी नहीं है, ये भी दिक्कत है। अब ऑफ करेंगे। मुझे ध्यान है, बुर्जन प्रभु कह रहे हैं, जब मैंने पहली बार हरे जब मैंने पहली बार हरे कृष्ण मंत्र का भाई हमारे एडिटर्स धन है। कौन किया उसको? कौन लिखा है? कौन एडिटिंग किया है उसको? उसकी शादी नहीं होगी, कभी साफ देता हूँ। नहीं होगी, घबरा मत, डोंट वरी, कृष्ण से हो जाएगी, कृष्ण शादी हो जाएगी आपका। अब लोग घबरा गए, शाप कौन स्वीकार करेगा? सेवा तो सब मिली, शाप कौन लेगा भाई? नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास शाप देने का सामर्थ्य नहीं है। मुझे ध्यान है जब मैंने पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र सुना था, ये लिखा हुआ है। यह सन 1900 की बात कैसे हो सकती है? 1900 में तो प्रभु जी शरीर क्या तो भक्त हैं। यह 1970 की बात है, 1900 की बात करते। आंखें हैं कि नहीं पता नहीं हमारे एडिटर्स के पास। अब मैं एडिटिंग का काम भी मैं ही करूं, खाली खाने का काम हमारे एडिटर्स करेंगे। यह 1970 की बात है और तब मैं टोक्यो जापान मंदिर में एक ब्रह्मचारी था। मैं चटाइयों पर आगे पीछे टहलता हुआ जप कर रहा था कि अकस्मात मैंने स्वयं को हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ध्यान से सुना। मैं विगत 2 वर्षों से जप कर रहा था। इस महामंत्र के अकस्मात ध्यान पूर्वक श्रवण के कारण मैं चौंक उठा। कुछ नोटिस किया आपने? आपने ध्यान पूर्वक नोटिस किया, और मैं नोटिस कर रहा हूं 2 साल 2 साल जप किया, और हो सकता है कि कभी सुना ही नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बात इतनी आसान नहीं लगती है जितना लोग सोच रहे हैं। ध्यान पूर्वक जप करना के लिए संकल्प होना, सचेत होना बहुत जरूरी है, और सामान्यतः लोग सचेत नहीं होते हैं। तो यही बात बोल रहे थे कि 2 साल के बाद अकस्मात उन्हें सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। क्यों? मेरे चौंकने का कारण मंत्र की मधुरता एवं दिव्य प्रभाव था। कल मुकुंद प्रभु ही बोल रहे थे ना कि अरे हम जब तो करते हैं ना, आज हमको बहुत अच्छा लगा। तो अब तक क्या करते आए थे? तो ऐसा लग जरूर रहा है कि हम, ऐसा हो सकता है हम मान भी रहे हो कि हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मोह है, इल्यूजन है कि हम मान रहे हैं कि हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी एक जगह बोलते हैं कि एक्चुअली हियर, ये मत सोचिए कि हम सुन रहे हैं, वाकई सुन रहे हैं। कुछ अंतर देख रहे हैं दोनों में? कभी कभी हम मान सकते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, हरे कृष्णा, क्या वाकई सुन रहे हैं? ये बहुत मन इतना मतलब सूक्ष्म है ना कि क्या कहा जा सकता है। जो लोग साधना कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं, तो सुन तो नहीं रहे हैं कि नहीं? और अगर आप सुन रहे हैं तो आप कुछ सोच नहीं सकते। माय डियर Zoom devotees, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
तो बहुत सुंदर बात है, बहुत चतुर है मन। मेरे चौंकने का कारण मंत्र की मधुरता एवं दिव्य प्रभाव था। यानी कृष्ण तो नाम से अभिन्न है, बस वो कान से सुनने के द्वारा हम टेस्ट अनुभव कर पाएंगे। मैंने विचार किया, इसलिए हमें जप करते समय सुनने के लिए कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि 16 मालाओं के सारे मंत्रों को सुनने का क्या अनुभव हुआ होता। ये हमारे लिए संभव नहीं है इस समय। तो इसलिए उधर तो मत सोचिए कि आप 16 माला तुरंत सब कुछ ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे, वो नहीं होता है। वो हरिदास ठाकुर जी के लिए होता है। हम एक मंत्र पर इसलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि एक समय में 2 मंत्रों को ध्यान से सुनना संभव है, कोई टेक्निक नहीं है। 16 मालाओं में सभी मंत्रों पर ध्यान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये कुछ समझ में आया? एक बार में जो आप बोल रहे हैं वही सुन सकते, तो आप ये सोचो कि मैं सारे महामंत्र सुन लूंगा, वो भी एक प्रकार का इम्पॉसिबल टास्क वो है नहीं। जिस मंत्र का हम अभी इसी क्षण उच्चारण कर रहे हैं, हम केवल उसी मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हमें मन को इस ध्यान पूर्वक श्रवण के कार्य में बारंबार खींचकर वापस लाते रहना पड़ता है। इस कार्य को करने की प्रतिज्ञा करें और मन को सदैव इस कार्य को संपन्न करने में लगाएं। यद्यपि मन कहे तुमने 8 माला बहुत ध्यानपूर्वक करी, अब तो सुस्ता हो। कभी आपने सुना है मन को इस तरह से करते हुए? कांट यू रिलैक्स अ बिट? कम ऑन, इतना ध्यानपूर्वक करने की क्या जरूरत है? थोड़ा तो रिलैक्स करो। देखो वहां पे क्या चल रहा है, देखो क्या कर रहा है वो, देखो तुलसी की परिक्रमा कैसे कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, देखो उसकी 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 वो देखो धोती, देखो धोती कैसे पहन रखी उसने। आपने देखा है मंदिर में जब करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ होता रहता है उसमें। तो उस होते मन नहीं लग रहा है नाम में, देख रहे हैं क्या कर रहा है व्यक्ति, कुछ परिक्रमा कर रहा है। अच्छा प्रभुपाद जी कपड़े पहना रहा है, अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारा तो अनुभव है इस प्रकार से, हमने खूब देखा है कि कुछ लोग सेवा में चालू हो जाएंगे। इसीलिए वस्तुतः जब ऐसे वातावरण में करना चाहिए जहां सभी लोग जप के अलावा और कुछ भी ना कर रहे हो। इस दृष्टि से जूम बहुत अच्छा है, क्योंकि वीडियो अगर व्यक्ति कुछ ऑन करेगा तभी करेगा वो जब जप कर रहा होगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है। आपने नोटिस किया, कोई व्यक्ति मान लो टहल रहा हो, घूम रहा हो, तो उसको मैं वीडियो पहले ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो या आरती कर रहा है तो भी बंद कर देता हूँ, बिकॉज इज नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी विच इज कंड्यूसिव फॉर जपा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत कर रहा है। और जो भक्त लोग जूम पे आते भी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ कार्य ऐसा कर रहे हैं, मतलब खाना खाना, अगर आप चिप्स खा रहे हो तो इन्हें चिप्स खाते वीडियो ऑन कर लिया, देख रहे हैं कि हाँ लोग जब कर रहे हैं हरे कृष्ण, उन लोगों को अजीब सा लगेगा। मेक सेंस? ये बहुत बड़ा लाभ है। आप देखिए आज सुबह भी आपने देखिए जिसका भी वीडियो ऑन है वो जब कर रहा है। अगर वीडियो ऑफ है तो वो कुछ भी कर रहा है, तो समझ रहे क्या कर रहा है, सो रहा है, कुछ भी खा पी रहा, कुछ भी करे, आपत्ति नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा। ये मैंने देखा कि मंदिर में जप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब लोग केवल जप नहीं कर रहे होते। कभी कोई बात करने लग जाएगा, कभी कोई कूलर ऑन करेगा, कभी ऑफ करेगा, उसमें मन भटकने का चांस बहुत रहता है। इसको अगर अभी भी ना समझ में आया है तो लाइब्रेरी का एग्जाम्पल समझिए। लाइब्रेरी में हर व्यक्ति प्राय पढ़ रहा होता है, अच्छी लाइब्रेरी में। तो आपने देखा मूड बनता है, मूड की बात समझे, मूड बनता है। रेस्टोरेंट में सब आदमी खा रहे होते हैं, वहां कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, गीता भागवत का प्रवचन नहीं हो रहा होता है, कुछ समझ रहे, संकल्प लेके लोग खा रहे होते, तो वह खाना अच्छा लगता है। क्रिकेट मैच में कोई भागवत पढ़ रहा होता है, एवरीबडी इज इनटू दैट गेम एंड एवरीथिंग। तो हर जगह संकल्प का बड़ा लाभ होता है। ये समझ रहे हैं इस बात को? माइक पे बोलिए। अगर मंदिर में ऐसा बात, जैसे हमने देखा है पुणे मंदिर में, अमेजिंग, मतलब धुआंधार जब कर, मतलब जो मेरा अनुभव था, अभी भी ऐसे ही करते होंगे। उस टाइम जो भी उसमें हॉल में है वो केवल जब ही कर रहा होता है। ऑल्दो बस वहाँ दिक्कत है कि सब लोग बहुत जोर से बोलते थे तो आप सुन नहीं पाते हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक 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 भाव से लोग कर रहे हैं, उसका बड़ा प्रभाव हो जाता है। हाँ जी। जैसे आप प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि रामकृष्ण प्रभु वो प्रभुपाद समाधि में बैठ के जप कर रहे थे, तो बाहर बहुत सारा कीर्तन चल रहा था। अरे उनकी तो स्थिति अलग है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे सेक्लूडेड प्लेस में जप करने का, सपोज मतलब कि ऐसे, तो वो स्थिति में हम कभी आ पाएंगे क्या? जो तो वो तो उसी तरह से आए ना, वो तो उनकी स्थिति ही अलग है। देखिए हो क्या रहा है, वो उनकी स्थिति नहीं, वो हमारी भी स्थिति है। मन जिसमें आसक्त होता है, बाहर कुछ भी चल रहा हो मन वही सोचने लग जाता है। क्या आपका ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ कि मंदिर में अनाउंसमेंट चल रहा है और आपको सोच रहे हैं, आपको पता ही चला कि अनाउंसमेंट क्या होगा? एग्जैक्टली।
तो अभी हमारा मन भोग में आ सकता है या भौतिक विषय में आ सकता है, तो उधर अब्जॉर्ब रहता है, बाह्य विषय को ध्यान नहीं देता। तो मन की उन्होंने इतना साधन किया है ना, रोज 3 लाख नाम जप करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो तो अलग ही स्थिति है। तो इसलिए वो कहीं भी बैठ जाते हैं, उन्हें कोई मतलब इन दुनिया से क्या। नाउ हिज माइंड इज इंटरनली टेस्टिंग द होली नेम। मतलब जो चीज हम कर नहीं सकते वो अब 3 लाख तो करने वाले हैं नहीं, तो वो क्या मतलब है। जो हम कर सकते हैं वो उसको करना चाहिए। प्रभु जी, इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक, मुझे वही बात याद है, वो पुरी में थे और बाहर सिनेमा सॉन्ग चल रहा था, तो वो, लेकिन देखिए सब बात सही है, लेकिन वो अभी हमारी स्थिति है नहीं, तो उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक बात जो मैंने जो अनुभव किया है कि शांत जगह में हम जूम पे जब कर रहे होते हैं और मान लीजिए हम अकेले बैठे तो दूसरे का हरे कृष्ण मंत्र मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, तो मैं काफी संभावना रहती है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण कर सकूं। और ये एक्चुअली भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, रूम बंद करके आप उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, तब मन को बाध्य होकर के हरे कृष्ण मंत्र सुनना पड़ेगा। पता है जब कैसे करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसे करके, ऐसे किसी को पुकार रहे हो, ऐसा सुना हमने, इस प्रकार से करते थे। किसी भी तरह से उस महामंत्र को कान के अंदर एकदम घुसाना है। जैसे मैं सोच रहा था कि जैसे साइकिल में पंप मारते ना तो उसके बाद हवा अंदर जाती है, थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, तभी हमारे कानों के द्वारा भगवान हमारे हृदय में जाएंगे। बस ये फिर से रिपीट करूंगा कि आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कान से जैसे कुछ आप सुनते हैं उसका प्रभाव चित्त पे तुरंत होता है। अभी आप लोग हंसे ना, मैंने कोई जोक मारा, हाँ आपके बोरिंग जोक्स पे हम हंस देते हैं, मुझे पता है, बट आइडिया इज दैट कि जैसे ही सुनते हैं, अभी आप फिर हंसे, आपके नीज नॉट, कितना समय लगा आपके चित्त पे प्रभाव होते हुए? एक क्षण में तुरंत आपके चित्त पे प्रभाव होता है। ये बारंबार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और कान में कुछ लगा लीजिए, या आप मान लीजिए फोन चेक कर रहे हैं कि प्रभु जी बोल ही रहे हैं, बैठने के लिए क्या है, आप फोन भी अभी चेक करने लग जाइए, आपको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा मैंने क्या बोला। कभी आपने देखा ऐसा? किसी मीटिंग में बैठे, आपको बिल्कुल उस मीटिंग में मन नहीं है, आप पढ़ने लग जाए, कुछ ये कर रहे हैं, बहुत कम बात कान में जाती है। हे भगवान, ज्ञान इंद्रिय एक बार में एक ही एक्टिव होती है, और वो एक्टिव तब होती है जब मन, तो मान लीजिए आंखें कुछ पढ़ने में लगी हुई हैं, तो मन उधर कान छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता है। ये पकड़िएगा, इस बात को अपने जीवन में देख लीजिए, कल ही करके देखिएगा, आज शाम को क्लास में करके देखिए। जो आप लोग करते ही रहते हो, कंप्यूटर पे कुछ करते रहते हो, जितना क्षण आप लोग कंप्यूटर पे ध्यान दिए, उस पर मैं यहाँ पे मेरे सामने बैठे होने के बाद भी कान में नहीं जाती बात, नहीं जाती, नहीं। मैं जान रहा हूँ नौकरी के लिए करना पड़ता है, लेकिन क्या अनुभव है आपको कि नहीं? मैं सब बातें क्यों कहने लगा था, कहाँ से बातें आ गई इतनी सारी, तो हम पता नहीं सब बात कहाँ से आ गई। हम खाली बात ये कर रहे थे कि जब करते समय सबका अगर संवेद इस प्रकार का संकल्प रहता है तो वह अन्य लोगों को भी हेल्प करता है, ये खाली कहने की बात है। तो संकल्प बना के रखना बहुत जरूरी है। जिन भक्तों ने इस तकनीक का प्रयोग किया है, उन्होंने ध्यान दिया है कि उनका मन मंत्र के प्रथम भाग में भटकता है और मंत्र के दूसरे भाग पर पहुंचने तक एकाग्र नहीं हो पाता। ये समझ में आया? हरे कृष्णा 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 में भाग गया मन, ठीक है। फिर आप उसको हरे हरे राम में वापस पकड़ने का प्रयास कीजिए। अपने मन को खींचकर वश में करें और राम की ध्वनि को अगले मंत्र के प्रथम हरि की ओर बढ़ने दें। ये लाइन समझ में आ रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब मान लीजिए कि बीच वाले हरे हरे पे मन ऊपर उड़ गया, फिर उसको हरे राम पे पकड़ना है। ये किए बिना मन संयमित नहीं होने वाला। अभ्यास न तो कौन्तेया वैराग्य न च गृह्णते। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर एनीबॉडी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी और पूर्णतः अनासक्त रहें। अगर हमने आरंभिक 15 मालाएं ध्यान पूर्वक नहीं सुनी है और हमें केवल 16 माला करनी है, और यदि हमने एक मंत्र भी ध्यान पूर्वक नहीं सुना है, एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ये बहुत सुंदर बात है, अनासक्ति। बिकॉज वी आर नॉट कंट्रोलर्स ऑफ आवर माइंड। हम माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर भी नहीं सकते, बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। केवल मन की सहायता से हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करने का प्रयास करें, बाकी फल देने वाले भगवान हैं। हम उन मंत्रों को पुनः नहीं ला सकते और न ही हम यह वचन दे सकते हैं कि हम भविष्य में अच्छा जप करेंगे। हमारे पास केवल इतनी स्वतंत्रता है कि हम उस एक मंत्र को सुन सकते हैं जिसका प्रारंभ एक शुद्ध नाम के उच्चारण से होता है
वह जिसका उच्चारण हम अभी कर रहे हैं। शुद्ध नाम मतलब होली नेम की बात कर रहे हैं, और शुद्ध नाम उस अर्थ में मत दीजिएगा को वो जो शुद्ध नाम प्रेम नाम बात कर रहे हैं। जो बीत गया उसका शोक करना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही निरर्थक है। अच्छा यही होगा कि हम जिस महामंत्र को इस पल उच्चारण कर रहे हैं उसका श्रवण करें। लास्ट सेक्शन है, एक मंत्र सुनना भी अद्भुत है। इसको नहीं समझ पाने के कारण हम उत्साहित नहीं होते, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं बोलूंगा आपके सामने। हमें ज्ञात होना चाहिए कि यदि हमने वास्तव मतलब रियली सोच नहीं रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, वाकई पूरा महामंत्र सुना है, यानी यदि हमने वास्तव में एक महामंत्र ध्यान पूर्वक सुना है तो हमने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है और हमारा जीवन उसी क्षण से सफल हो गया है। ये मैंने प्रभु जी को पूछा, इसका अर्थ क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से पूछा, तो कहा क्योंकि आपने निरपराधिक जब कर दिया है एक बार भी, तो कृष्ण आपका नाम अपनी डायरी में चढ़ा लिए। ऐसा इस तरह से वो बोल रहे थे, और ये गलत नहीं है। निरपराधिक रूप से जब करने से कृष्ण हमेशा के लिए उस भक्त के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के भी शब्द हैं कि तुमने पूरे जीवन में एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र ठीक से किया है तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतने कृतज्ञ हैं कृष्ण। आप हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं 16 माला ठीक से करने के लिए? कहमत देना है। अगर एक महामंत्र करने का इतना लाभ है तो अगर हम पूरा 16 माला और रोज करेंगे तो भगवान के धाम क्यों नहीं जाएंगे, ये कहने का आशय। जब कर ही रहे हैं तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है पार हो जाए। और माला करने में तो 2 घंटा ही लगता है, चाहे अच्छे से करो चाहे ढीले ढाले तरीके से करो। आज मुझे सही में इतनी हंसी आ रही थी, जब मैं ऑफिस के बाहर से मतलब वॉशरूम के लिए गया था, 2 भक्त बैठे हैं। अब कौन से आश्रम के तो हम तो नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। समझ गए ना क्या कहना चाहते? एकदम मतलब ऐसे बिल्कुल बढ़िया से, कोई चिंता नहीं कि माला करनी है नहीं करनी। अरे ठीक है, तब मैं देख रहा था कि दिक्कत क्या है। दिक्कत केवल ट्रेनिंग की, बारंबार जब हैमरिंग की जाएगी तब व्यक्ति जब में गंभीर होगा। इसमें ईयर्स का कोई मतलब नहीं है, कितने साल बिताए हैं, ईयर्स का कोई मतलब नहीं। लोग पहले दिन से बहुत अच्छे से माला करना शुरू कर सकते हैं बशर्ते उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से की जाए। बल्कि मैं तो आश्चर्य करूंगा कि जब मैंने जिंदगी में पहली बार 16 माला करी थी नामनिष्ठ प्रभु के साथ में बेंगलोर में, आई वाज सरप्राइज कि कितनी इंटेंसिटी से प्रभु जी माला करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आई वाज अमेज्ड, बहुत अमेजिंग था। और मैंने देखा कि गंभीर जप करने वालों के चित्त में कंफ्यूजन नहीं रह जाता। ये अपने चित्त में स्वयं देखिए कि भगवान जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कैसे प्राप्ति करूं, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता, क्योंकि चेतना क्लियर होती चली जाती है। आपको जीवन का उद्देश्य अपने आप समझ में आने लगता है। एकाग्र होकर जप करना वास्तव में शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी नामाभास है, और शास्त्र इस प्रकार किए जाने वाले जप के महिमा वर्णन से भरे हैं। यदा भासोपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशाम तत्वान्धानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयन। स्वयं रूप गोस्वामी जी बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप करना मतलब नामाभास, क्लियरिंग स्टेज। और कह रहे हैं यदा भासोपि उद्यन, जब जीव के उसमें नामाभास उदित होता है तो वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यदा भासोपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभो, तुरंत ही उसका भव सागर समाप्त हो जाता है। इनकंसीवेबल है कि नहीं? लेकिन 5-1 पैते से ज्यादा आपको दिख नहीं रहा है, but offenseless chanting is so powerful, even one name has changed you completely. You are a liberated soul from that point. अगर कुछ हम बेवकूफी नहीं करते, वैष्णव अपराधी त्याग न करो, इतना पावरफुल है। जन्म कोटि हुंसाम अपि, तो उसकी ग्रेविटी को समझिए कितना शक्तिशाली प्रोसेस है ये। उसके बाद कह रहे हैं दृशाम तत्व अंधानाम, जो तत्व को बिल्कुल नहीं जानते उनको भी दिशति भक्ति प्रणयनी, जो प्रणय भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसका दर्शन कराती, मतलब झलक होने लगती। प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, दिशति उसको दिशा दे देती है। देखो ये प्रेम भक्ति है, ये है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर दिशा होने लग गई तो उधर आप बढ़ेंगे, उस तरफ बढ़ना आसान हो जाएगा कि नहीं? पहुंच नहीं गए। दिशति भक्ति प्रणयनी,
जब इसको बोल रहा हूं तो मन कर रहा है नामाष्टक को भी टीका सहित पढ़ा देना चाहिए। बड़ा सूक्ष्म विचार है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मतलब बहुत बहुत और उससे नामाभास से आपको ब्लिस भी महसूस होता है, जो सुख हल्का हल्का अनुभव करते हैं ना, वो एडेंटिव चैंटिंग की वजह में इसी वजह से होता है। अब भी हम लोग उस तरह की चैंटिंग तो प्रेम नाम तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन इस प्रकार का जाप करते हैं तो आपको जैवधर्म में भी लिखा है नामाभास विल गिव यू सम ब्लिस, सम टेस्ट इन चैंटिंग। बहुत शक्तिशाली है नामाभास। इसलिए अनासक्त रहना हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। क्यों सहायक होता है? पुराने मंत्रों की चिंता करने के चक्कर में जो अभी जप कर रहे हैं वो भी खराब हो रहा है। खराब हो रहा है मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं उधर की छोड़ करके एक महामंत्र के ऊपर फोकस करने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हमें यह समझना चाहिए कि केवल एक मंत्र ध्यान पूर्वक सुनना भी कितना अद्भुत है। जिन मंत्रों को हमने ध्यान पूर्वक नहीं सुना है, हमें उनके विषय में नहीं सोचना चाहिए। इसके स्थान पर हमें अपने मन को पूरी तरह से श्री कृष्ण के पवित्र नाम के श्रवण के एक नए प्रयास पर लगा देना चाहिए। मेक सेंस? उधर छोड़ो, अभी जो हरे कृष्ण बोल रहे हैं उधर उसको प्रयास पे ध्यान दीजिए। यदि मन दूसरे विचारों की ओर भटकने लगे तो उसे पुनः खींचकर वापस लाएं और पुनः प्रयास करें। श्री कृष्ण की कृपा से हमारे पास यह स्वतंत्रता है ही। ये समझ में आ रहा है? कितना भी हमने भोग किया है, गलत कार्य किए, जो कुछ भी है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकते हैं और वर्तमान में ही स्वेच्छा का प्रयोग कर सकते हैं। जो भूतकाल में हो गया उसे कुछ नहीं कर सकते, भविष्य में जाने कौन जाने क्या कैसे अपने हम स्वेच्छा का प्रयोग कैसे करेंगे। स्वेच्छा का प्रयोग, फ्री विल का प्रयोग केवल वर्तमान में हो सकता है, और वो किस प्रकार से? हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से। एक ही बात को अलग अलग तरह से बता रहे हैं। इन 5 कुंजियों का प्रयोग धीरे धीरे मन को शांत कर देगा और जप करते समय एकाग्र होना आसान हो जाएगा। यह सत्य है कि यदि हम भक्ति में आगे बढ़ने की आशा रखते हैं तो प्रत्येक पग पर हमें श्री कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है, अर्थात अपनी शक्ति से हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण के नाम सुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के नामों में हमारी आस्था के अनुसार हमें एक मंत्र सुनने का प्रयास करना चाहिए, वह मंत्र जिसका हम इस क्षण उच्चारण कर रहे हैं। तो क्या क्या कुंजियां थी, कुछ याद आ रहा है? एक चैंटिंग करिए, पहली थी बोली, फिर दूसरा है कि भूल गए हम, दूसरा क्या है? एक मंत्र सुना है। तीसरा था संकल्प लेना है। चौथा था कि मन कहीं पे भी भागे वापस लेके आना है, और पांचवा था अनासक्त। फिर याद रहेगा, पहली चीज है कि करना, क्योंकि जब किसी तरह से भी किया जाए लाभ। दूसरा, जो महामंत्र कर रहे हैं उसको ही सुनना है, वही सुन सकते हैं बेसिकली। तीसरा, संकल्प लेना है कि करना है, इसको काम को करना है, खाली सोचना नहीं इसके बारे में। और चौथा है, मन चाहे बुरे विचारों में जाए चाहे अच्छे में जा रहे, उधर उसमें ध्यान न देके वापस ध्वनि में केंद्रित करना है। और पांचवा कि मान लो हमने 15वां माला नहीं कर पाए, ठीक से ध्यान से नहीं कर पाए, फिर भी अनासक्त रह करके वर्तमान में अपनी स्वेच्छा का प्रयोग हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण करने के लिए करना है। तो ये करेंगे तो धीरे धीरे मन स्लो हो जाएगा, मन की रेसिंग कम हो जाएगी, और इस आदत से बच जाएंगे कि जैसे माला उठाई, ओ ये तो प्लानिंग का समय है। No, we may just become accustomed to just start our planning as soon as we chant. जैसे माला में हाथ डाला, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करके नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न या कुछ कमेंट है कि नहीं। ओके, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे में अगल बगल की सब आवाज बंद हो जाती है। हाँ, अगर ओह आर्य माता जी ऑल्सो हियर, वेरी गुड। पर ऐसा बहुत कम बार होता है, तो अभ्यास कीजिए। When devotees are actually chanting their association inspire immune, ठीक है, ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुक जाते हैं। ये सब समझ गए, अब उसको आप कल अपने जप में अप्लाई कीजिएगा। हाँ, कुछ प्रश्न है इस संबंध में होना चाहिए प्रश्न। हाँ बोलिए। लेकिन बार मैं बार रिपीट करूंगा कि रात्रि में नींद पूरी लीजिएगा। सारी कुंजियां फेल हो जाएंगी अगर नींद पूरी नहीं होगी। तो प्रयास कीजिएगा थोड़ा रात में नींद ठीक से हो जाए, नहीं तो कठिनाई होगी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। वो जैसे महामंत्र जपते हैं तो उसमें ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, तो उस समय भगवान का रूप ध्यान करके कुछ नहीं करना है, केवल आपको हरे कृष्ण मंत्र के शब्द को सुनना है। यही प्रभुपाद जी का सीधा सीधा हर बार यही बात रही है। ठीक है,
धन्यवाद। ओके, एनीथिंग एल्स? ऐसा बुद्धिज्म के टाइम होता था प्लानिंग वाला, यहाँ माइंड ब्लैंक हो जाता है। माइंड ब्लैंक हो जाता है किस में, बुद्धिज्म में कि हरे कृष्ण मंत्र में? हरे कृष्ण मंत्र में ब्लैंक कैसे हो सकता है? आप हरे कृष्ण मंत्र श्रवण करना है तो ब्लैंक कैसे हो जाएगा? माइंड कभी ब्लैंक हो ही नहीं सकता। माइंड में कुछ ना कुछ रूप और शब्द स्मृति रहती ही है, तो ब्लैंक नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईयर प्लग ला के जब कर सकते। देखिए, सबके व्यक्तिगत चॉइस है। मुझे ईयर प्लग ला के जब करना अच्छा नहीं लगता, वो बोरिंग हो जाता है और ऐसा नहीं अनुभव होता है कि कान से आपका हरिनाम प्रवेश कर रहा है। अजीब सी आवाज होती है, ऐसे लाइक एम्पलीफाइड इको टाइप की होती रहती। तो मेरे को तो जमता नहीं, मैं नहीं कर पाता। मेरे को हाँ, मेरे को ऐसा मेरे को जमता नहीं। ठीक है, नींद बहुत तंग कर रही है। बहुत लेट, अच्छा बहुत लेट हो जाती है, भूत नहीं, बहुत लेट हो जाती हूँ सोने में, तो जल्दी सो जाइए। अब क्या लोरी सुनाए आपको? इतने छोटे तो है नहीं कि लोरी सुनाए। देखिए, शिक्षा जो दी जा रही है वो आपको कुंजियां दी जा रही हैं, कुंजियां खुद ही लगानी होंगी, दूसरा नहीं लगाया कोई। अब लेट हो जा रहे हैं तो जल्दी सो जाइए। मैं भी बहुत लेट हो रहा था बीच में, तो फिर सुबह मुझे दिक्कत हो रही थी, तो प्रयास करके 9:30 बजे 10 बजे सो जाए। 10 बजे भी सो जाएंगे तो भी 5 घंटे की नींद मिल जाए तो भी अच्छा से जप हो जाता है। ठीक है, अब राधिनी माता जी कह रही हैं कि अगर नींद नहीं आती हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, तो भाई मैं डॉक्टर थोड़े ना हूँ। अब से प्रश्न क्यों कर रही हैं? आप डॉक्टर से इलाज करवाइए अपना, ठीक है कि नहीं? अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा है, कैसे कर सकते हो आप देख लीजिए, ठीक है।